एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। जहां पर भैया हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस मैथ की टीचिंग मेथड यहां पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा टारगेट है 20 में से 20 क्वेश्चन करने का, जिसके तहत भैया सबसे पहले हम यहाँ पर पीवाईक्यूज हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है। और पिछले क्लास के अंदर भैया हमने 2011 के पीवाईक्यूज यहाँ पर हमने पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 2013 के जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुआ था साइंस का, उसके यहाँ पर हम पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे अपने पीवाईक्यू, चाहे जितने भी एग्जाम्स हुए, चाहे आरपीएससी के हैं, टेट के हैं, केवीएस के हैं, एनबीएस के, या जितने भी यहाँ पर एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को यहाँ पर बाईलैंग्वेज अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं या आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ पर जाकर उसको भी देखिएगा। चलिए भैया देखो, आज हम देखने वाले हैं अपना 21वां क्वेश्चन, क्योंकि एक एग्जाम में भैया यहाँ पर 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपना जो सेकंड है वो अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जब मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं आपको फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन तो भैया यहाँ पर मौजूद होता है। वर्गीकरण की बात करें तो वह भी यहाँ पर मजबूत होता है। और क्यूरियोसिटी, देखो जिज्ञासा यहाँ पर किसी प्रकार से कोई चरण नहीं है। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया इसका यहाँ पर 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की अवधारणा के लिए सही नहीं है। यानी कि ये कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। विज्ञान में सदैव सत्य की खोज की जाती है, यह बात बिल्कुल यहां पर सही है। विज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में विशेष प्रकार का परिवर्तन लाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें तो यहां पर गलत स्टेटमेंट को यहां पर देखना है। विज्ञान प्रक्रिया भी है तथा प्रक्रिया का परिणाम भी है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो अपना आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया अपना 4th नंबर, अपना यहाँ पर आंसर आ गया। चलो इसको एक बार अपन पढ़ भी लेते हैं। विज्ञान में अवधारणाएं स्थायी होती है और वे कभी नहीं बदलती। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुरुजनों। आपको पता है विज्ञान में तो जैसे जैसे आगे रिसर्च बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें सुधार व बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में, थर्बर एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। यानी कि गणित विज्ञान के जो शिक्षक होते हैं या साइंस के टीचर होते हैं उनका किस प्रकार से वर्क करने का तरीका होना चाहिए विद्यालय में। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अनुवादक का, नहीं, अनुवादक से काम नहीं चलने वाला। अनुदेशक का, इंस्ट्रक्टर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। मध्यस्थ का कार्य हो जाएगा, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मध्यस्थ की तरह अपन अगर यहाँ पर रहेंगे तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिखा सकेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर तारा देवी सेमिनार किस वर्ष में हुई थी। देखो तारा देवी का जहां तक मुझे लग रहा है कि यह 1956 में यहाँ पर हुआ था, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर देख लेता हूं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है तारा देवी वाला, क्योंकि आपके पास में किसी प्रकार का कोई गलत डेटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर इसका तारा देवी का 1956 में ही यहाँ पर हुआ था। आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको इसकी पूरी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज की जो फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सब मैं आपको वहीं पर अवेलेबल करवा दूंगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कंटेंट में आपको बाईलैंग्वेज दूंगा, लेकिन मैं आपको रीडिंग यहाँ पर हिंदी में कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निदेशक सिद्धांतों में से एक है। यानी देखो एनसीएफ ने क्या है कि अपने यहाँ पर 5 प्रिंसिपल दिए थे, तो वो प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले लाइन हम पढ़ेंगे, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहला यही आएगा इसका आंसर। देखिए एनसीएफ 2005 ले लो या जितने भी शिक्षा पद्धति आई है अपने, उन सबका उद्देश्य यही है पढ़ाने का कि बालक विद्यालय से और समाज से यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्ट किस प्रकार से हो। तो यही भैया इसका यहाँ पर सिद्धांत है। बाकी के यहाँ पर सिद्धांत यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या मैं बोलूं अगर अवेलेबल भी है तो वो गौण है, मुख्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है, क्या कहा गया? चलिए एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। आजकल क्वेश्चन वैसे स्टेटमेंट के आ रहे हैं, लेकिन ये पुराना पैटर्न है तो हम धीरे धीरे करके अपन डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है, विज्ञान
विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में से सहन शक्ति विकसित। देखो खाली सहन शक्ति के लिए अपन यहाँ पर नई शिक्षा जो अपने 1986 शिक्षा नीति थी उसमें यहाँ पर नहीं कहा गया कि सहन शक्ति अपने को बच्चों में या शिक्षकों में विकसित करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को अच्छे अंक, नहीं अच्छे अंक की भी हमें यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि किसी भी शिक्षा नीति का उद्देश्य यही होता है सर्वांगीण विकास करना, ताकि बच्चा अपने उलझनों को स्वयं सुलझा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को 2001 में किसने संशोधित किया? देखिए जो ब्लूम साहब थे उनका जो संशोधन बाद में एंडरसन ने किया था। ये तो देखो आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा एंडरसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए? देखिए जो एनसीएफ अपना जो 2005 है उसके तहत अपने कितने ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर तो लगभग यहाँ पर 21 के आसपास जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा इसका 21 आएगा कि 21 सेंटर वगैरह थे जो यहाँ पर तैयार किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव कौन से, यानी कि टीचिंग वाक्य में है क्या और इनमें कौन कौन यहाँ पर मुख्यतः जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थी, पुस्तकें और परीक्षा। जी नहीं दोस्तों, परीक्षा की कोई यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या, विद्यार्थी और शिक्षक, ये हो सकता है। चलो आगे का पढ़ लेते हैं एक बार। स्कूल, शिक्षक और विद्यार्थी, देखो दो तो जरूरी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि स्कूल ही अपने को यहाँ पर जरूरी हो, कहीं पर भी शिक्षा यहाँ पर दी जा सकती है। आगे यहाँ पर स्कूल, शिक्षक, कक्षा नहीं, इसका मतलब आंसर आएगा अपना 2 नंबर भैया, इसका राइट आंसर आ जाएगा यार। चलो भाई, अगला है परियोजना, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके कुछ यहाँ पर चरण दे रखे हैं। तो प्रोजेक्ट में कौन कौन से चरण हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखने हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको पहले सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आपको पढ़ना है रूपरेखा निर्माण करना, मूल्यांकन दे रखा, परियोजना का चुनाव करना दे रखा, परियोजना का क्रियान्वयन दे रखा और रिपोर्ट तैयार करना दे रखा। तो देखो इन सब में से आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोग देखेंगे चुनाव, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, उसकी यहाँ पर रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर आपके पास में इतना टाइम भी नहीं है ना, तो पहले तो आप स्टार्टिंग का देख लो और फिर एक आप लोग यहाँ पर लास्ट का देख लो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लास्ट में आएगी अपनी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना और स्टार्टिंग में आ गया अपना परियोजना का चुनाव करना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग तो है सी से और एंड अपना ई। तो कहां पर मिल रहा है, सी 1 और 2 जगह मिल रहा है और लास्ट में ई कहां मिल रहा है, ए। यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा भैया 4 नंबर, इसका राइट आंसर यहाँ पर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो भाई, 31वां क्वेश्चन अपना, सकमेन का जो अपना इंक्वायरी मॉडल है वह किस पर डिपेंड करता है। देखिए सकमेन का जो इंक्वायरी मॉडल है वो यहाँ पर आगमनात्मक इंडक्टिव के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है भैया, आगमनात्मक के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान सीखने का कोई और तरीका नहीं है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम है तो एक बार आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग अच्छे से इसको देख लेना भैया। देखो अगर ये परिभाषा आती है ना तो आपको कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी 1964 के अंदर आपको याद होगा कोठारी आयोग, कोठारी आयोग यानी कि अगर यहाँ पर नाम देखो क्या लेकर का, डीएस कोठारी लेकर का। डीएस कोठारी का मतलब हो गया दौलत सिंह कोठारी, और ये आपको पता है यूजीसी के यहाँ पर अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, यानी कि काफी अच्छा इनका यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप लोगों को आंख बंद करके इसके ऊपर टिक लगा देना है और इनकी परिभाषाओं को एक बार फिर से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि विज्ञान को सीखना ही विज्ञान को करना है, या मैं बोलूं करके सीखने के ऊपर इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक पाठ्य सहगामी गतिविधि नहीं है, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज में कौन नहीं आता है। सबसे पहले अपने पास में विज्ञान की प्रयोगशाला। देखो प्रयोगशाला तो को करिकुलम में नहीं है, ये तो अपना नेसेसरी पार्ट है, इसी के द्वारा हम विज्ञान का शिक्षण करते हैं। विज्ञान का मेला बिल्कुल ये भी है, विज्ञान की एग्जीबिशन भी है, विज्ञान की क्लब भी है। अपन इसके और डिटेल यहाँ पर थोड़ी पढ़ेंगे, उस समय करेंगे। तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब आप लोगों को इनमें से ग्रुप बताना जो आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कौन कौन से ग्रुप है, जैसे यहाँ पर विराम यानी कि अपना स्टॉपवॉच हो गया, पेंडुलम हो गया या टेस्ट ट्यूब हो गया, यार इनका तो कहीं पर कोई लेना देना ही यहाँ पर नहीं जुड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपनी वायर गेज यानी तार की जाली, ट्राइपॉड स्टैंड और बर्नर। देखो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको याद हो आप विज्ञान के, तो आप लोगों ने देखा एक तार की जाली होती है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर वो ट्राइपॉड स्टैंड होता है और उसके नीचे अपने यहाँ पर एक बर्नर लगा देते हैं। यानी कि ये यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है। चलो नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं इसको आगे। आगे अपनी टेस्ट ट्यूब स्टैंड दे रखा है, गैल्वेनोमीटर है और सिलेंडर, नहीं ये भी नहीं जमेगा, बिल्कुल नहीं जम रहा। अपना आगे बॉइलिंग ट्यूब, निकास नली, आवर द ग्लैंस, नहीं इनका भी कोई लिंक नहीं है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा अपना सेकंड नंबर, इसका अपना राइट आंसर आ गया। चलो भाई, यदि प्रयोगशाला में कार्य करते समय ज्वलनशील तरल से भरे पात्र को गर्म करते समय अगर उसमें आग लग जाए तो पहला काम क्या? देखो अगर लैब में आप जाते हैं वहां पर भैया कोई आग लग गई है, तो आप लोगों को पहले पहले क्या करना है? मदद के लिए चिल्लाना है, वो तो चिल्लाना है। जलते तरल पर पानी डालना है, उस स्थान से भाग जाएं, या गैस बर्नर को बुझा दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया गैस बर्नर को आप लोगों को यहाँ पर बुझा देना, यानी कि अपने समझ के आधार पर अपने को आंसर देना। अगला है भैया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साइंस या स्कूल साइंस। स्कूल साइंस नाम की जो अपना जर्नल होता है वो भैया एनसीईआरटी यहाँ पर पब्लिश करता है, सीधा सीधा इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से निश्चित उत्तर का प्रश्न, यानी कि जिसका आंसर बिल्कुल यहां पर फिक्स्ड हो कि कोई बदलाव नहीं है। चलो भाई, विद्युत रोध यानी इंसुलेटर, काफी सारे इंसुलेटर है, यानी इसका आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्या यह कथन सही है? यस, इसका एक ही आंसर होगा यस। नो आप लोग यहां पर नहीं बता सकते। बाकी अगर आप आगे के ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉपर का आयरन में क्या अंतर होता है, बिल्कुल बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे आपको। प्रबल अम्ल का उदाहरण भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा अपना 2, इसका सही आंसर आ जाएगा भैया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आप लोगों को करना है भैया प्रश्न पत्र, यानी क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर किन चीजों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले आपको ये जो सारे पॉइंट है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार करना, मूल्यांकन, उद्देश्यों का अंक भार, प्रश्न निर्माण, अंक तालिका। देखो अगर आप लोग खुद यहाँ पर दिमाग लगाओगे, अगर आप खुद एक टीचर हैं तो आप लोग देखोगे यहाँ पर सबसे पहले भैया मुझे यहाँ पर वेटेज तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर वेटेज यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा इसमें, फिर मैं उसका यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, उस वेटेज और ब्लूप्रिंट के बाद में क्या करूंगा, अपने जो क्वेश्चंस है ना वो यहाँ पर तैयार करूंगा। ठीक है, उसके बाद में तो अपना तो आंसर तो इसी से निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं पहले क्या आएगा यहाँ पर सी 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 सी, 3 में सी है। उसके बाद में आएगा ए। देखो अपना आंसर यहीं पर निकल गया है, अपने को आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न बालकों में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते? यानी कि जो क्रिटिकल अपनी जो थिंकिंग होती है वो डेवलपमेंट कौन से क्वेश्चन नहीं कर सकती। यानी कि ऐसे मान के चलो ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब देने में अपना भेजा नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, या भैया इनसे तो क्रिटिकल सोच अपनी बढ़ती है। खुले प्रश्न है यार, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। खोजपूर्ण प्रश्न, प्रॉब्लम वाले, उसमें भी आएगा भैया। क्लोज क्वेश्चन ये नहीं आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया अपना 3 नंबर। भाई इससे अपना किसी प्रकार से कोई डेवलपमेंट यहाँ पर क्रिटिकल डेवलपमेंट अपना नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि एक एग्जाम में अपने 20 क्वेश्चन ही आते हैं। चलो भाई देखो, थोड़ी सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कमेंट कर देना, और कोई सवाल है कोई समस्या तो आप लोग कमेंट करना, लाइक जरूर कर देना भाई। देखो मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवाऊंगा। निम्न में से कौन आदर्श मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? यानी कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि कौन सा एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आप लोग देखेंगे विश्वसनीयता बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। वैलिडिटी बिल्कुल है, और यहाँ पे पोटेंशियलिटी संभाव्यता, देखो ये संभाव्यता ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन एक अगला ऑप्शन और देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिविटी ये भी है, यानी राइट आंसर क्या आ गया अपना 3, अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर अपनी 2 क्लासें देख ली है। नेक्स्ट क्लास में अपन
उससे आगे वाले एग्जाम के पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर अपन थ्योरी देखेंगे। अगर मैं आपको एक साथ करवाऊंगा तो वीडियो आप लोग भी नहीं देख पाओगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन है जो समझ में आ रहे होंगे, जिससे आपको एक पैटर्न वो भी यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आज के इतना धन्यवाद। राम राम सा।